शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको विजय का नाम से जाना जाता है। आज के डेज में करीब करीब 6% के आसपास में तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल्स में आपका बने रहे, क्योंकि इसमें आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर जो है 1046 के आसपास में आपको कहता है ओपन हुआ, उसके बाद नेगेटिव की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव का इंडिकेट किया गया, सपाट बनाने के बाद यहाँ तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि हाई की बात करते तो 1125 के आसपास में, और लो की बात करते तो 1027 के आसपास में देखने को मिलती है, और मार्केट कैप जो 11,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। पी रेशियो की यदि बात करते तो 85 के आसपास में इंडिकेट करती है। लभांश की बात करते तो लभांश यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की बात करते तो 1249 के आसपास में देखने को मिलती है, और बाउनिक लो की बात करते तो 596 के आसपास में था। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट यह शेयर आपका कहता है कि डबल्स आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो ये शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यदि यहीं पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 7% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 1050 के आसपास में था। फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद यहाँ इसमें आपका तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि वहीं पे कहता है एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कहता है कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव आपका रिटर्न्स है 4% का इंडिकेट करता है, जो एक टाइम में 1150 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ करेक्शन के बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन और उसके बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक टाइम में कहता है कि 800 के आसपास में था, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी के बाद 1000 के लेवल को भी आपको क्रॉस कर दिया, करेक्शन हुआ, उसके बाद 1200 के लेवल को भी आपको क्रॉस किया गया। उसके बाद करेक्शन के बाद यहाँ पे ठीक ठाक आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर कहता है कि 68% के आसपास में पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देने का दमखम रखती है, जो एक टाइम में कहता है कि यहाँ पे 600 के आसपास में था। यह शेयर 600 के बाद उसके बाद 800 के लेवल को भी आपको क्रॉस कर दिया। उसके बाद पुनः आपका करेक्शन का इंडिकेट किया गया, फिर 1000 के लेवल को इजी से क्रॉस किया, फिर करेक्शन हुआ, तेज़ी के बाद 1200 के लेवल को भी आपका क्रॉस किया, फिर पुनः आपका करेक्शन के और आपका मोड में चला गया है। अर्थात एक साल में आपका ठीक ठाक आपका रिटर्न से बहुत ही अच्छी आपका तगड़ा आपका रिटर्न दिया गया है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में आपका उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो आपका रिटर्न्स कहाँ से मिल पाएगी। लेकिन फिर भी इसके हिस्ट्री के बारे में देखने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 17 सितंबर 2021 में कहता है इसका आईपीओ आया था, जो 637 के आसपास में था। यहाँ से कहता है कि यहाँ शेयर डबल्स के आसपास में होने का कोशिश किया गया, लेकिन बीच बीच में आपको करेक्शन भी देखने को मिली, और बीच बीच में करेक्शन आपका गिर कर 8 जुलाई 2022 में 315 के आसपास में भी जा पहुँचा था। उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 813, उसके बाद 1166 के अग्रसर में हो गया। तो यदि इसके स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे बनकर आती है, दो ही यहाँ पे लेवल आपका बनकर आ रही है। इस लेवल में आपका कहता है स्टॉप लॉस आपका बनकर आ रही है यहाँ पे। तो हमारे अनुसार से यदि देखा जाए तो स्टॉप लॉस यदि यहाँ बात किया जाए तो 1042 के आसपास में, यानी कि 1000 का लेवल आप रख सकते हैं। तो हमारे अनुसार से जो स्टॉप लॉस है 1030 के आसपास में बनकर आती है। तो 1000 से 30 यदि यह शेयर नीचे जाता है तो थोड़ा इसमें प्रेशर आपको देखने को मिल सकती है। और यदि यहीं पे बात करते हैं इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारे जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है, ये तो सबसे ऊपरी जीवन लेवल में है। तो आपका हाई प्राइस लेवल को ईजी से आपका कहता है कि आने वाला टाइम में ब्रेक कर सकता है। तो 1249 यानी कि 1250 हमारा टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी आपका कहता है एक फिनंशियल जो आपका कहता है एडवाइज़र होता है उसके बारे एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में अपना बाय करके आपका रख सकते हैं। क्योंकि कहता है कोई भी शेयर को कहता है लेने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक हम लोग के माध्यम से और साथ ही साथ फिनंशियल एडवाइज़र के माध्यम से भी सलाह लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।